हरे कृष्ण। भक्तजनों, जैसे परम तत्व रूपी ईश्वर सत्य, ज्ञान, दया, न्याय, सुख, प्रेम और कल्याण स्वरूप हैं, ऐसी ही उनकी प्रेरणा भी होती है। जिस कर्म को करने की प्रेरणा ईश्वर स्वयं देते हों, उसे हमें पूर्ण शक्ति से करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत पालन करने की प्रेरणा तो परम तत्व भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं श्री कृष्ण अवतार रूप में हमें देते हैं। तो आइए आज कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास स्वयं किया जाता है, किंतु नरक यातना में ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। इसलिए कहते हैं कि पितरों को उनके संबंधियों द्वारा पुण्य प्रदान करने से उनको मुक्ति प्रदान की जा सकती है। इंदिरा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 11:03 से। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार रात्रि 11:10 पर। अर्थात सूर्योदय तिथि के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत के पारण का समय होगा 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार प्रातः 6:15 से 8:37 प्रातः। आइए इंदिरा एकादशी का महात्म्य और कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि हे मधुसूदन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह सुनकर भक्तों के मन को सुख देने वाले परम तत्व योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आश्विन माह कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, जो अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा श्रवण और पठन करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इंदिरा एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्य युग के परम पराक्रमी राजा इंद्रसेन माहिष्मती नामक नगरी में राज्य किया करते थे। वह समस्त वैभव से युक्त भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके पुत्र पौत्र अन्न धन ज्ञान वैभव से परिपूर्ण थे। एक समय जब राजा इंद्रसेन अपनी राज्य सभा में बैठे थे, तभी श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 कीर्तन की मंगल ध्वनि के साथ देवऋषि नारद जी समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए आकाश से उतरे। उनको देखते ही शुभ गुणों से संपन्न राजा इंद्रसेन ने अपना सिंहासन छोड़कर करबद्ध प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन करके देवऋषि नारद जी को आसन पर बैठाया। देवऋषि नारद जी राजा इंद्रसेन से बोले, हे राजन, क्या आप प्रसन्न हैं? क्या आपकी बुद्धि सात्विक और धर्मयुक्त है? क्या आप भगवत आराधना करते हैं? ऐसे प्रश्न सुनकर राजा इंद्रसेन बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री हरि जी की कृपा से मैं सर्वथा सुखी हूँ। मेरा मन और बुद्धि सात्विक और धर्मयुक्त है और आपका आगमन यह बताता है कि भगवान श्री हरि जी की मुझ पर कृपा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आगमन और इन प्रश्नों का कारण कृपया करके मुझसे कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नृपोत्तम, ब्रह्मलोक से भ्रमण करते हुए मैं यमलोक में गया। यमलोक में मैंने सत्यवान धर्मराज यमराज जी का आतिथ्य स्वीकार किया। यमलोक में यमराज जी की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी व्रत के भंग होने के कारण देखा। वहां पर आपके पिता ने जो संदेश मुझे आपके लिए दिया है वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे पुत्र, पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के भंग होने के कारण मुझे यमलोक में स्थान मिला।
यदि तुम आश्विन माह कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे और उसका पुण्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मेरा उद्धार होगा। ऐसा सुनकर पिता के प्रति करुणा भाव से राजा इंद्रसेन हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से बोले कि कृपा करके मुझे इस व्रत के नियम और विधि बताइए। मैं आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। देव ऋषि नारद जी इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को तर्पण दें। एक समय ही भोजन ग्रहण करें और भूमि पर शयन करें। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से शुद्ध होने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हुए और भक्ति पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें कि मैं संपूर्ण रूप से अन्न का त्याग कर आज एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी के विग्रह के सामने विधि पूर्वक योग्य ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध करके ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें फलाहार का भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पितरों के लिए बनाए गए खाद्य पदार्थ अर्थात फलाहार के कुछ भाग को सूंघ कर गौ माता को खिला दें। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध और तुलसी जी से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को पारण के समय प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन के पश्चात सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अब अपने परिवार को भोजन कराएं और स्वयं मौन रहकर भोजन करें। इस विधि से व्रत करने पर आपके पिता अवश्य ही स्वर्गगामी होंगे। इस प्रकार कहकर देव ऋषि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक अपने परिवार सहित इस श्रेष्ठ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उनके पिता ने आध्यात्मिक देह धारण करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। यह दृश्य देखकर राजा इंद्रसेन का हृदय संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन का भी कल्याण हुआ और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह इंदिरा एकादशी का महात्म्य और कथा सभी के लिए कल्याणप्रद है। एकादशी के व्रत नियमों से पहले आपको इंदिरा एकादशी के कुछ विशेष नियम बताते हैं। इंदिरा एकादशी पर शालिग्राम भगवान जी का विधिवत पूजन कीजिए और भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। इंदिरा एकादशी पर तिल और गुड़ का दान करें और प्रसाद रूप में ग्रहण भी करें। एकादशी के दिन पके हुए अन्न का दान नहीं किया जाता, द्वादशी पर किया जाता है। संध्या के समय आकाश में अपने पितरों के निमित्त दीप दान भी किया जा सकता है। भोजन मौन रहकर करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें।
किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।